अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हिसाब के साथ मैं हूं अयान अमान। नाजरीन, आज बात करेंगे 3 रोज़ से लापता सोनिया और उसके 9 से 10 माह बच्चे के बारे में। बच्चे की लाश बरामद होती है वालदा के हमरा डंपिंग पॉइंट से, एक तोड़े में लिपटी लाश बरामद होती है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीम जब कूड़ा उठाने वहाँ पर पहुँचती है मनावा के इलाके में, तो उन्हें जब वो बोरी खोलते हैं, तोड़े खोलते हैं, तो उसके अंदर से जो है बच्चा और उसकी वालदा की लाश मिलती है। फौरी पुलिस को इतला देते हैं और उसके बाद पुलिस घर तक पहुंचती है। मैं इस टाइम लड़की की वालदा के हमरा, सोनिया की वालदा के हमरा मौजूद हूँ। इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस तरह अफसोसनाक वाक़या पेश आया? बस भाई हमें तो खुद नहीं पता, हमें तो यही था कि वो अपने शोहर के साथ बाहर गई है। मुझे कह गई कि मम्मा मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ लेके आ रही हूँ। चीज़ का बहाना लगा के दुकान पे गई है, उसके बाद मेरी बेटी घर पे नहीं आई। कितने बजे का वक्त था जब वो गई घर से? ये 8:30-9 बजे का टाइम था। 8:30-9 हाँ जी, रात के? किस दिन? हफ्ते वाले दिन की बात। हाँ जी। तो कितनी देर बाद आपने उसकी तलाश शुरू की जब घर नहीं वापस आई? आपको किस तरह पता? मैं 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद दुकान पे गई थी। उन्होंने कहा कि बच्ची चीज़ लेने आई थी, उसी वक्त लेके घर पे वापस चलेगी। मैं कहा घर पे तो आई नहीं है। फिर हमें यही ज़हन में हुआ कि शायद तो मेरा जो भाई आया होगा वो ले गया होगा साथ, क्योंकि वो आता है ना तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आता है तो खर्चा वगैरह दे के बच्चों को चीज़ दिला के चले जाता है। मैं इस भले के मेरे कि शायद मैं इस भले के मेरे कि मैं कि शायद वो अपने शोहर के साथ बाहर चलेगी होगी। जब वो 2 घंटे गुजर के 3 चले गए 4, फिर उस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर 1:30-2 बजे का टाइम था। मैंने कॉल की अपने जवाई को, काफ़ी कॉलें की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया हमारा। बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी टेंशन थी। फिर सुबह जब दिन चढ़ा ना तो तब हम ना ये इधर उधर जाके पता किया कि मेरी बेटी इधर तो नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं इधर नहीं आई। उसके बाद जाके ना शाम पड़ी है तो फिर इसके शोहर आया उसका, सोनिया का। उसने आवाज़ दी, जब उसने आवाज़ दी मेरे पाँव थले नीचे ज़मीन निकल गई कि मसलन कि मेरी बेटी इसके पास भी नहीं है। फिर जब मैंने पूछा, मैंने कहा वो तेरे पास? मैं कहा शायद अल्लाह ना करे सो हबी नबी होगी या रिश्तेदारों में कोई मसला मसाइल बन गया होगा, शायद ले गया होगा वो, इसलिए कहता होगा चलो सुबह अम्मी के घर छोड़ जाऊँगा। उसने कहा नहीं अम्मी, ना मेरी बात हुई है ना मुझे पता है। उसी वक्त फिर भाग दौड़ हमने की है और हमें ये नहीं पता चला कि कौन था, किस तरह का था, कौन इतना काफर बंदा और इतना जालिम बंदा है कि जो जिस तरह मेरी बेटी का हाल उसने किया वो खुदा करे गर्क हो जाए, उसे दुनिया में नसीब ही ना हो। ये बच्ची है उसकी, एक बेटा था तो बेटे को भी कत्ल कर दिया गया और माँ को, और ये बेटी है उसकी जो इस वक्त यही समझे कि सड़कों पे इस वक्त अपने माँ का यही चाहती है कि हमें भी इंसाफ मिले। ये बच्ची को भी इंसाफ चाहिए। आपकी बहुत मेहरबानी मरीम नवाज़ के साथ हमारी अपील की जाए कि ताकि हमें इंसाफ दे। हमें ये इंसाफ चाहिए कि कौन ऐसा दरिंदा, कौन ऐसा शख्स है जो इस इलाके में पैदा हो गया, जो जिसने आज मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। कल को और किसी की भी बेटियाँ हैं, बहू हैं, अल्लाह ना करे कल को उनका भी कोई ऐसा हाल हो। इसलिए हमें अपने सिर्फ मुजरम चाहिए, चाहे वो गली मोहल्ले वाला हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे हमारा जवाई क्यों ना हो, चाहे हमारे ख़ानदान में क्यों ना हो, चाहे उसके ससुराल में क्यों ना हो। हमें सिर्फ मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए बस। ये उसकी बेटी है, सफ़ा इसका नाम है। 2.5 साल की है। 2.5 साल की। आप किस पे शक है? आप ज़ाहिर बात है उसकी वालदा हैं, आपसे आखिरी टाइम मिली है, घर से निकली है, कभी उसने कोई शक शुबा ज़ाहिर किया हो आपको कि मुझे किसी से ख़तरा है, अपने शोहर से, किसी से? भाई उसने कभी मेरे साथ ऐसी बात ही नहीं की, क्योंकि मेरी बेटी बहुत हंसमुख थी। ये पूरे गली मोहल्ले से आप जिसको भी पूछेंगे ना उस बच्ची की तारीफ़ ही सुनेंगे। जी हाँ जी, नहीं वो मसलन के एक घर का काम भी कर लेती थी। सारी मोतियों को लगा लिया, घर पे बैठ लिया, ले आई लगा दें जी, इस तरह। हाँ जी भाई मैं तो आपसे आगे भी बात कर चुकी हूँ कि जो भी है, चाहे हमारे रिश्तेदार है, ख़ानदान है, जो भी, मैं किसी का अल्लाह ना करे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए कोई बेगुनाह गार बंदा ना मारा जाए। जो जिसका हक है, जो जिसने जुर्म किया ना, हम उसको ही सज़ा देना चाहते हैं। और जो भी है वो बहुत इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया के सामने आएगा। हाँ मुकदमे में जो मुकदमा इंदराज हुआ है, FIR लॉन्च हुई है, उसमें मुद्दई कौन है? वो मेरा बेटा है। आपका बेटा है? जी सोनिया का भाई है मुद्दई? जी।
इसमें कोई आपने शक शुबा जाहिर किया, सोनिया को भी चोट लगी थी, आप डेड बॉडी आपके पास जब आपको मौसूल हुई है पोस्टमार्टम के बाद? भाई ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता, वो भाई गए थे उसके साथ, बंदे वगैरह थे, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। बकाया ये पता है कि गला दबाया गया रस्सी के साथ, बच्ची का हाथ, हाँ जी, दोनों हाथ भी बांधे हुए थे, बच्चे का गला काटा हुआ था जी। हाँ जी, बच्चे 8-9 माह का कोई दरिंदा सिर्फ इंसान था जिसने 8-9 माह के बच्चे का गला काटा, हाथ बांधे हुए थे, उसकी वालदा के, सोनिया के भी और बच्चे के भी। अभी उनके शोहर से बात कर लेते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनके भाई से भी बात करेंगे, दीगर लुहाकीन से भी बात करेंगे, अहले इलाका से भी बात करेंगे। आइए वो क्या कहते हैं इस हवाले से, वो जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, करम से अल्लाह ने मुझे सआदत दी है। मैं अभी उम्रा करके आया हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने अपना घर देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे अल्लाह ताला ने हमें जाने की तौफ़ीक दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर मैं बड़ा खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। क्या कहेंगे, किराए ज़्यादा हैं एयरलाइंस के, किस वजह से आम शहरी नहीं जा सकता? हाँ, ये मसला तो है कि किराए ज़्यादा हैं। हुकूमत को चाहिए कि ख़ास तौर पे हमारी जो वतन अज़ीज़ की एयरलाइन है PIA, उसके किरायों में कमी लेके आएँ ताकि आम शहरी जो इतने खूबसूरत जगह पे जाने को तरसते हैं उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम हों। जिस तरह हज पॉलिसी है उसमें हमारी हुकूमत का बहुत अहम किरदार है और बड़े VIP मुनासिब पैसों में जो है ना VIP सर्विस दे रहे हैं हज की। इसी तरह उम्रे में भी आम शहरियों को जो है हुकूमत को फैसिलिटीज़ करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि मुनासिब पैकेज दे। जिस तरह सरकारी सतह पे उन्होंने हज पॉलिसी बनाई है, इसी तरह उम्रा पॉलिसी भी हो और ताकि लोग जो है हमारे अहले वतन वो ज़्यादा से ज़्यादा हरमैन की हाज़िरी से जो है ना मुस्तफ़ीद हों। लड़की के चाचा के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? अवैस हाशमी। किस तरह मामला है? सर जी ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਨਾਵੇ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਆਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। सोनिया से किस तरह के ताल्लुकात थे आप लोगों के? अच्छे ताल्लुकात थे? नहीं, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात से। हमारे चाचू की बेटी, मेरे अम्मी के मामू के बेटा है ये मेरे चाचू, तो अब्बू के चाचू के बेटे भाई हैं। सोनिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। गरीब लोग हैं, अपनी रोटी का पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। सोनिया का शोहर क्या करता है? वो भी मेहनत मजदूरी करता है, जहाँ भी मिल जाए अड्डे पे, जहाँ भी मिल जाए मजदूरी करता है। सोनिया के उसके शोहर के साथ कैसे ताल्लुकात? अच्छा तल्लुकात है, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इस पे कोई शक शुबा हो कि सोनिया को किसी ने मार दिया या उसको पहले कोई धमकी मिलती हो, आपको कभी उसने इस तरह का कोई जिक्र किया हो? ऐसा हमें कुछ नहीं बताया कभी। पुलिस क्या कहती पुलिस तहकीकात कर रही है तो इंशाल्लाह जैसे भी कहते हैं कातिल मिलेगा हम उसे। हाँ जी बिल्कुल, पुलिस तहकीकात कर रही है सोनिया और उसके बेटे के कातिलों की और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, मुलजमान का सुराग भी लगाया जा रहा है। सोनिया के वालदा और उसके भाई, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। सोनिया के शोहर इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम हामिद अली है सर। जी सर, सर हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने अपनी यानी कि अपनी रजामंदी से की है, लव मैरिज की है। मेरे मोहल्लेदार लड़के जो मोहल्लेदार थे, मैंने कहा उनको बताया मेरा इसके साथ लव स्टोरी है, मैंने इसके साथ शादी करनी है, शादी की है, ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हुई है, मेरे मोहल्लेदार गए, मेरे वालिद साहब नहीं मानते थे, कहते नहीं बेटा हमने नहीं, इज़्ज़त से लेके आनी, भगाने वाली बात नहीं है। मेरे माँ बाप इज़्ज़तदार लोग हैं, उन्होंने हमें मना किया लेकिन हमने फिर भी शादी कर ली है। मेरी बीवी इतनी अच्छी थी, मेरे साथ इतना प्यार करती थी, मेरे साथ कोई उसका ताल्लुकात ऐसा नहीं था। मैंने उसकी वजह से अपना मेरे माँ बाप को
वो जो है ना घर में मामला तो ठीक लगते थे, घर में खाने पकाने का यानी कि इज्जत वगैरह देती थी। वाला साहब ने मुझे ना, मेरे सामने ने मुझे नाजायज़ पर्चों में पकड़ा दिया। फिर मेरा जो वाला साहब ने ना 2-3 मरतबा मैं पकड़ा गया हूँ, इसने मेरे पे पर्चे दिए। इनके घर के पास आके मेरे सांडू ने, ससुराल के घर आता था, मेरे सांडू ने मुझे नाजायज़ पर्चों में पकड़ाया। पकड़ा के उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ के ले गए, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे घर वाले तंग आ गए। उन्होंने मैंने लड़के मारे हिस्सा दिया, इसने फिर पकड़ा दिया। मेरा हिस्सा जो बर्बाद हो गया, मैंने सस को बीच में ला के रखा है। उसके बाद ये मेरे मामला तो जो है ना, किसी के साथ लड़ाई नहीं थी, हंसी खुशी हम खेलते थे, सारे मामला थे, मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं थी। बच्चे मेरे 2-3 बच्चे थे, एक बेटी मेरे वालिद साहब के पास है, 1-2 बच्चे मेरी बीवी के पास है। मेरी दूसरी शादी थी, मेरी लिहाजा पहली बीवी मैंने छोड़ दिया, दूसरी मैंने लव मैरिज की है। उसके साथ मेरा इतना प्यार था, कोई ऐसा मामला नहीं था मेरे से। किस दिन आपकी बीवी जो गायब हुई, आपको पता लगा होगा, क्या किया आपने? कोई थाने इतला दी? सर मैंने मुझे ना हफ्ते वाले दिन के जुम्मे वाले दिन मेरा रब्ता हुआ है, मुझे दिन नहीं याद सर। मैंने रब्ता किया, मैंने सोनिया से बात की है कि यार वो खर्चा मैं जो आता है मैं ठेकेदार से मिलता है मैं दे देता हूँ, या मैं आके दे दूँगा या मैं आके ले जाना, इतनी बात की है। उसके बाद मैंने अपनी बात कही है, मैं काम पे चला गया हूँ। अगले दिन मुझे रात को मुझे ये कॉल करते रहे, हफ्ते वाले दिन कॉल आती रही है, मुझे पता नहीं चला। मेरी किसी और के साथ बात हुई है, लड़की के साथ, तो लड़की के बात होते हुए मैंने मोबाइल जो है ना, मैंने नहीं देखा कि ये मेरे ससुराल का फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा। वो मोबाइल जो है मैंने जो है ना, मोबाइल वो ऑन ही था, लेकिन मैं सो गया हूँ गुड़ियाँ उड़ा के। ऊपर से हफ्ते वाले दिन का ये दिन था, मैं ऊपर से आया हूँ, तो अम्मी ने त्योहार वाले दिन मुझे कहा कि त्योहार वाले दिन मैं शाम को घर पे आया हूँ, वो भी बच्ची के लिए चावल लेके आया हूँ। चावल लेने के देने के बाद मैंने अपनी बच्ची को चावल दिए। मैंने कहा मामा किधर? कहनी मामा बाहर गई है। तो कहने का मकसद है ये कि मामा बाहर गई है। मामा का पता चला है तो अम्मी अंदर से बाहर आई है। अम्मी ने कहा कि सोनिया की तरह। मैं कहा मुझे तो नहीं पता। कहती सोनिया गायब है। मैंने कहा सोनिया गायब है? अम्मी रोने लग भी, मैं भी रोया थोड़ा सा। तो उसके बाद अम्मी ने कहा कि ये चीज़ लेने निकली है। 8-9 साढ़े 9 10 बजे का टाइम है। दुकान वाले के पास मैं फिर गया हूँ। उसी टाइम दुकान वाले ने मुझे बयान ये दिया कि हाँ मेरे पास आई है, चीज़ लेकर गई है। 9:30 10 बजे का टाइम था, चीज़ लेके गई है, उसने बयान दिया मुझे। ठीक है, उसके बाद मैं अम्मी के पास आया हूँ। अम्मी से मैंने इत्तला दिया है कि अम्मी दरख्वास्त देनी है, तो चलो मेरे साथ, मेरे ऊपर पर्चे हैं, मुझे डर लगता है मैं पकड़ा ना जाऊँ, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं। आगे महल्लेदार मेरे साथ टूरे हैं, उन्होंने मेरे पे पैसे लगाए, महल्लेदार गवाह हैं इस चीज़ के, लिहाजा उन्होंने मैंने छुड़वाया। अभी भी वो मेरा साथ करते हैं, मेरे बच्चों की वजह से वो मुझे साथ करते थे, मेरी इज़्ज़त करते थे, लिहाजा मैंने किसी के साथ ऐसा नुकसान नहीं किया। उसके बाद अम्मी को मैंने कहा दरख्वास्त देनी है, तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि दरख्वास्त अभी नहीं देनी। उसने कहा सांडू मेरे ने दरख्वास्त अभी नहीं देनी, पहले उधर जाके पता लगवाओ। दारुल-रहमान में आगे इनकी बच्ची पकड़ी गई थी, वो CCD वाले ले गए थे शालामार थाने में, शालामार सैलमे के सामने जो दारा बना है मरियम नवाज़ का, चाइल्ड प्रोटेक्शन। हाँ जी, वो उधर ले गए। उसके बाद मैं उधर गया हूँ, बच्ची वाकई मौजूद थी, तो मैं भी जाके ना, अम्मी ने मुझे जब बताया, मैं भी उधर इंक्वायरी करने गया था। अम्मी ने कहा कि वो जाके चलो दरख्वास्त वगैरह जो है ना दे लेते हैं, पहले उधर से पता करो। इसने सामने ने मना किया कि दरख्वास्त नहीं देनी अभी, पहले उधर से जाके पता करो, उसके बाद हम इसको, कोई तेरा ऐसा मामला तो नहीं है, कोई तेरा रोला तो नहीं है। मैंने कहा मेरी बूढ़ी के साथ कोई रोला नहीं है, हंसी खुशी आती थी, हंसी खुशी में। जिस दिन आपकी बेगम घर से गायब हुई है, क्या वालदा आपके घर पे थी? मैं इसकी वालदा नहीं, मैं इनके, मेरी वालदा नहीं, इनकी वालदा, मेरी सास जो है वो, मैं इनके घर आया हूँ, बुए के पास आया हूँ, तो अम्मी ने मुझे कहा बच्ची सोनिया गायब है, मिल नहीं रही। सोनिया आपके घर से गई थी, गायब हुई थी कि अपने घर, अम्मी के घर से? ससुराल के घर में 2-3 माह हो गए रह रही थी। मेरे पास किराया नहीं था, मैं मकान नहीं ले सकता था, मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया सर, ना मैं घर जोगा रहा हूँ ना मैं बाहर जोगा। मैंने इसकी खातिर अपने पुलिस को मैंने नहीं तला दी, मुझे नहीं पता किसने तला दी है। मुझे मैंने मामू को बुलाया तला देने के लिए कि यार दरख्वास्त देनी है, तो मामू ने कहा यार मैं आ रहा हूँ।
ये पीर वाले दिन की बात है। तवार वाले दिन मुझे नहीं पता किसने तला दिया या नहीं दी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा दरख्वास्त देनी है। अम्मी इसने सांडू ने कहा कि दरख्वास्त नहीं देनी, वहाँ जाके पता कराओ तुम्हारा कोई ऐसा चक्कर तो नहीं है। मैंने कहा मेरा कोई चक्कर नहीं, कोई तेरा लड़ाई झगड़ा किसी के साथ। मैंने कहा मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। सोनिया ने कभी आपको कहा हो कि मुझे किसी से खतरा है, इस तरह की कोई बात की हो? सोनिया ने मुझे ये नहीं कहा, लेकिन मेरे सांडू के पैसे देने हैं मेरे, ठीक है। मेरे सांडू ने मेरे पैसे देने हैं। जब मुझे पकड़ाया इसने वकील के बहाने पैसे लेके उससे खा गया। मेरे पैसे मांगती थी मेरी बीवी से, तो इनको घर थी सस के घर में, तो इनसे पैसे मांगती थी। ये पैसे कभी 500 दे देता, कभी दे ही नहीं रहा। उसको कहता आज देता हूँ कल देता हूँ। पैसे 60-70 हज़ार रुपया लिया। वकील भी नहीं इसने कराया, झूठे पर्चों में भी मुझे फंसवा दिया। उनको कहता मैं आज छुड़वा देता हूँ कल छुड़वा देता हूँ। इसने मेरी जमानतें भी नहीं कराई, मेरे पे नजायज़ पर्चे दिए इस बंदे ने, दानियाल ने। रेहान इसका नाम है, पता नहीं दानियाल है नाम, कभी कुछ कह रहा कभी कुछ। हाँ जी। उसके बाद मामला तो ये है कि अम्मी ने मेरे से कहा कि जाओ ढूंढो। मैं ढूंढता रहा हूँ, काम पे भी गया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना, मैंने काम पे भी गया हूँ, ढूंढता भी रहा हूँ। उसके बाद मामू को मैंने पीर वाले दिन कहा तो दरख्वास्त देनी है। मामू ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा मामू दिहाड़ी मुझसे ले लेना, पर्चा कराना, मैं नहीं थाने जा सकता, मुझे डर है। कहते क्यों? मैं कहा पर्चे सबको पता है, मैं पर्चों से डर रहा था कि पुलिस मुझे बाहर ना ले, ठीक है। अब मुझे कौन सा मुकदमा था आप पे? मेरे पे 379 हैं, 401 का पर्चा, चोरी के पर्चे मेरे ऊपर इसने डलवाए हैं सर। ये और भी लोग हैं, उनके साथ भी इसने ज्यादती की। पैसे वगैरह उनके ले के खाता रहा, मोबाइल चोरी के ला के उनको बेच दे के तो उनको नजायज़ पकड़ा देता था। वो बेचारे जलील होते रहे। हमारे ख़ानदान में जो मेरे ससुराल के ख़ानदान हैं उधर भी यही मामला इसने किए हैं, ठीक है। मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे भी हो मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा और मेरी बीवी का इंसाफ चाहिए। मुझे वो कातल चाहिए, चोर कातल जो भी मामला था मुझे। मेरे 2 बच्चे इसमें थे, एक पहली बेटी है वो माशाल्लाह आपकी बेटी है। इसका नाम, इसकी 2.5 साल उम्र है, सफ़ा इसका नाम है, ठीक है। जो भाई जिसका था वो उससे छोटा था? वो इससे छोटा था, सफ़ा का भाई वो छोटा था मेरा बेटा। वो बच्चे मेरा जो है बहुत माशाल्लाह प्यारा था, सब खुश हुए। मैं जेल में था, मेरे भाइयों ने पैसे पकड़ के मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे छुड़वाने की कोशिश में इसको पैसे दे के मेरी डिलीवरी केस कराया मेरी बीवी का, ठीक है। पैसे मांगे उन्होंने दिए, वो कह रहे हमने नहीं देना क्योंकि तुम्हारा सांडू जो है तुम्हें नजायज़ पकड़ा गया, हम क्यों पैसे लगाए? उसकी माँ लगाए उधर थी, लेकिन वो फिर भी इनका साथ करते रहे। मैंने जो कहा वो इनका किया। मैंने उनके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के मैंने कहा मुझे एक मरतबा छुड़वा लो। उन्होंने मुझे 3-4 मरतबा छुड़वाया नजायज़ पर्चों में। वो कहते हम तंग आ गए तेरे ऊपर, लिहाजा मुझे ये सर 2016 में भी पर्चे करवाए हैं और ये इसमें करवाए हैं 2016। आपको किस पे शक है कि सोनिया को किसने मारा? किस पे कोई शक शुबा आपने पुलिस को इतला दी हो, बताया हो? सर मुझे शक जो है ना, इस टाइम मुझे इस घर में रहती थी और उस टाइम ये मौजूद था, हफ्ते वाले दिन गायब हुई है। कौन मौजूद? मेरा सांडू भी घर था और इमरान का मुझे नहीं पता घर पे था या नहीं घर पे। मैंने पूछा अम्मी से कि घर में कौन कौन था, कोई डोरेमोन तो नहीं आया? अम्मी ने कहा नहीं। डोरेमोन कौन है? तो वो डोरेमोन मेरा यार दोस्त था, रक्षा चलाता था, उसका वो आता था लेकिन वो चले जाता था। वो खुश यानी कि यार दोस्त या मेरा, हाँ जी, इनका रिश्तेदार या फैमिली तलक है। उसने कोई ऐसा मसला नहीं था। वो उस दिन ये जिस दिन लड़की गायब हुई है मेरी बीवी, उस दिन ये मौजूद था। अब मुझे ये नहीं पता कि किसने गायब किया, क्या मसला बना उसके साथ, ये अल्लाह गवाह या अल्लाह मेरे को पता है। मुझे इस मालूम का नहीं पता। ये मुझे फ़ोन ज़रूर करते रहे हैं, मैं इस चीज़ का हाजिर हूँ, मैं हर तरह से तैयार हूँ। जहाँ भी कहीं लेके जाना चाहे, बयान लेना चाहते हैं, चाहे मेरी जान जाए, मुझे ये पहले कातल चाहे मेरे घर में हो या चाहे मेरे भाई हो सके या मेरा कोई रिश्तेदार, कोई भी ऐसा मामला तो मैं हाजिर हूँ। मैं हर तरह की गवाही उनके बुलाना के लिए तैयार हूँ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है? पुलिस ने अभी नहीं, अभी काम जारी है, अभी देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। अभी मेरा ख्याल पर्चा दिता है, मेरे फुफे सौरे ने दिता है। आप वालिद हैं सोनिया के?
नानी है। ਨਾਨੀ ਹੈਗੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਜ਼ੀਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ कितने दिन पहले का वकूआ है? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ पुलिस ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕੁੜੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗੇ ਲਾਸ਼ ਉਹ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਬਨਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ अस्सलाम वालेकुम कौन है यार? भाईजान एसएचओ साहब बैठे ने। अच्छा उस वेले पुलिस ਨੂੰ रिपोर्ट पुलिस बात करने से कतरा रही है पुलिस बात नहीं कर रही अभी करते हैं पुलिस के जो अफसरान बैठे उनसे बात करेंगे पहले इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा बताएं पुलिस की इत्तला किस वक्त है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨੇ ਕੂੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛਾੜ ਫੋੜ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦੇ ਕੱਢਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਆਉਂਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣ ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਦਬਨਾ ਉਹ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੂਠੇ ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਬੇਟੀ ਦਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹਮ ਗਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ मेरे मियाँ का मैं भी मेरी बेटी भी बेवा मैं भी बेवा मेरे मियाँ का ख़त्म सी उधर आई सी साढ़े वाल भी ते कोई किस्म दी नहीं बेटा कोई किस्म दी नहीं गल ओदी कोई दुश्मनी नहीं सी कोई कुछ नहीं ए ओदे नाल वाकया होया ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ सही मदद कर रही है? हाँ बिल्कुल नहीं मुझे नहीं पता इस गल का मैनू नहीं पता हाँ जी। अच्छा जी ये सूरत हाल थी 24 साल सोनिया 1 साल के बेटे के साथ कूड़े के डंपिंग पॉइंट से जो है मिली उसकी LWMC के जो सुथरा पंजाब है उनकी टीम ने मुतलका पुलिस को इतला दी जिसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 दिन गुजर चुके हैं पुलिस ने मुकदमे का इंदराज कर लिया है और अभी मज़ीद जो तहकीकात है उसका सिलसिला जारी है। गया जो मसला होएगा ना वो विच आ जाएगा। पुलिस को अंदर गए हो की कह रही है पुलिस? मैं नहीं गई मेरी बेटी अंदर है मेरी बेटी अंदर। अब क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले पता नहीं अब तफ्तीश कर रहे हैं देखे कौन आता है सामने जो भी आएगा हमें कुछ नहीं चाहिए हमें इंसाफ चाहिए। किस से तफ्तीश कर रहे हैं? 2-3 इनके जवाई है उनसे हो रही है कोई और भी है जिससे कर रहे हैं वो हमें ये सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। जो सा ना हमारी बच्ची गई है मेरी भांजी थी जी।
FIR में वही कह रहे हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। वो तो मालूमात ये पूरे मोहल्ले की भी कर रहे हैं, क्या देखिए अब क्या सामने आता है। हमें कुछ अब वो तो कोई कह रहा है हमें पैसे, ये हमें पैसों पूछों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए सिर्फ। FIR पुलिस ने कब लॉन्च किया? FIR कब लॉन्च हुई है? कितने दिन गायब होने के बाद? हफ्ते वाले दिन गायब हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमें नहीं पता चला, 2-3 दिन बाद जाके ना उधर से लाश मिली है। तब उन्होंने कचरे वालों ने 15 पे कॉल की है मनावे थाने को, उनकी कॉल आई है क्योंकि उसको अंगूठा स्कैन किया था उन्होंने। उधर से पता चला कि इधर की रिहाइश है, जो भाई का ID कार्ड वालदा का जो भी निकला उससे नंबर निकाल के फ़ोन किया है। जैसे फ़ोन आया हमें तो वो कह रहे 15 मिनट बाद इधर आते हैं। उसके बाद वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कोई मुजरम नहीं पता चला कौन है कौन नहीं। अब आपके घर वालों के सारों की तहकीकात कर रही है पुलिस? अब ये हो रही है, हमारी हो रही है, हम किसी और की भी करें ना, हमें भी पता चले कि ये हमें मिनट बाद आके तंग करते हैं, सारा कुछ होता है। पर अब हमारे ही कर रहे हैं, हमारा कोई भांजा है उसकी कर रहे हैं, कोई दमाद है उनकी हो रही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। बस IG पंजाब से मरियम नवाज से साहिबा से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए कि जो हमारी हमशीरा है साडी बच्ची गई, सानू इंसाफ चाहिए, सानू और कुछ नहीं चाहिए। मेहरबानी तुहाडी। मेरी बच्ची बेवा, ਉਹਦੇ छोटे छोटे बच्चे ने, कमान वालों ते परेशानियां बहुत ज़्यादा पै गई। फोत हुआ, मेरा बनई फोत हुआ है, ठीक है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में जाके देखे कुछ भी नहीं है, ना कोई बिस्तरे हैं, कोई ना मंजिए हैं। क्या कौन हो सकता है कि कितना कोई बेगारता इंसान है कि ये जिसने कोई 8-9 साल का 8-9 माह का बच्चा नहीं छोड़ा, कि यार ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। अल्लाह करे कि उसकी ऐसी मौत आए कि उससे जो सा ना कफन क्या कुत्ते भी नहीं खा सकेंगे, कि उसकी ऐसी मौत आनी है कि यार छोटी सी बच्ची आज तक उसने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, कभी किसी के साथ बदतमीजी। 9 माह की उम्र थी उसकी बच्चे की, गोद में उठाया था सिर्फ चीज़ लेने के लिए बाहर निकली, उसके बाद पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद जाके फ़ोन आया, हमने समझा कि ये दारुलमान में ये बच्चा दारे उठा के ले जाते हैं, उधर ना चले गए। उधर भी गए, उधर भी कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं है। 3 दिन के बाद शाम को 3-4 बजे 5 बजे कॉल आई है मनावे थाने से कि आपकी बेटी सोनिया नाम की ऐसे वैसे हुई है। हमने कहा हाँ जी, आप अपना एड्रेस बताएं। हमने एड्रेस बताया है, 9 माह की बच्ची थी, 24 साल माँ सोनिया के हमरा चीज़ लेने घर से निकली है और जाते ही घर से गायब हो गई है। उसके बाद उसकी 2-3 दिन बाद डेड बॉडी मिली है। मुतलका पुलिस इतला देती है और उसके बाद जो है पुलिस घर पहुंचती है और तमाम तर मामला इन्हें पता चलता है। उसके बाद तकरीबन उससे पहले आपने दरख्वास्त हमने कहा कि शायद उनका मियाँ इधर नहीं रहता था, कि वो कभी अपने माँ के घर पे रहता था, कभी जिधर काम करता था उधर रहता था। कि हमने कहा कि शायद वो अपने मियाँ के साथ ना चले, आगे भी चले जाती थी, 1-2 दिन के बाद आती थी कि चले जाते थे। उसके मियाँ को भी फ़ोन करते रहे, 1-2 दिन ऐसे गुजर गए कि रात को फ़ोन कर रहे हैं, रात भी गुजर गई है, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगला दिन शाम पड़ी है, उस घर पे आया है कि हमने कहा आपको इतने फ़ोन किए, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो उसने कहा जी मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था, मुझे पता नहीं चला। तो उसने कहा कि हमने कहा सोनिया आपके पास? उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। कि हमने कहा वो 2 दिन हो गए मिल नहीं रही। तो वो भी रोने लग गया, इधर से हम उधर चले गए, उधर पता किया, उधर भी बची नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा चलो दरख्वास्त देते हैं। फिर इतनी देर में वो उधर 3रा दिन हुआ शाम का, तो वो उधर से मनावे थाने से फ़ोन आ गया। इस पर कोई शक हो या सोनिया से आपकी मुलाकात कब हुई थी, आखिरी मुलाकात? उसने कभी इस तरह कोई इजहार किया हो कि उसको जान का ख़तरा है किसी किस्म का? बच्ची ऐसी थी कि कभी उसने कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ। 5 तारीख को मेरे वाला साहब का ख़त्म था, उधर आए थे सब, ये मेरी हमशीरा भी आए थे, बच्चे भी आए थे, अच्छी खुशी थे, कोई मसला मसाइल नहीं था, कोई बात नहीं। 5 तारीख को ख़त्म पे आए हैं, कुछ नहीं। उसके बाद ये हफ्ते वाले दिन बसंत का 2रा दिन था, रात को 9 बजे चीज़ लेने के लिए बाहर गई, उसके बाद पता नहीं चला। क्या समझते हैं ये पुलिस आपको इंसाफ देगी? जो भी इस टाइम DSP सुन रहे हैं, SHO सुन रहे हैं, आपको इंसाफ देंगे? क्या समझते हैं, या कोई और अपील करेंगे IG पंजाब से कि अफसरान को जो है तफ्तीश आपकी तब्दील की जाए? हमें सिर्फ यही गुजारिश है कि मेहरबानी है, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम गरीब बंदे कुछ कर नहीं सकते, ना कोई माली ताकत, ये पैसे वगैरह हम कुछ नहीं लगा सकते। ये है कि एक टाइम का वो खाना पता नहीं कैसे खाते हैं, ठीक है। ये है कि उनसे गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमें इंसाफ मिलना चाहिए।
मेरे साथ ही स्कूल है जहाँ पर डीएसपी मुतलका और एसएचओ मुतलका तमाम तर अपनी टीम के हमरा जो है इनके लुहाकीन जो हैं उनसे तफ्तीश जारी है, उनसे तहकीकात कर रही है, सुराग लगा रही है कि किसने सोनिया को कत्ल किया। पुलिस की जानिब से सुराग लगाए जा रहे हैं, जगह का भी जायज़ा लिया गया, जहाँ से डेड बॉडी मिली वहाँ का भी जायज़ा लिया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद जो है पुलिस अपना बयान देगी। देखते हैं कि मुल्ज़मान को पुलिस गिरफ़्तार कर पाती है या नहीं। आज 4 से 5 रोज़ हो चुके हैं सोनिया को गायब हुए, उसके बाद मुकदमे का इंदराज हो गया, FIR लॉन्च होगी, लेकिन ताहाल मुल्ज़मान का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम दिखाई देती है। लुहाकीन का कहना है, उनकी वालदा का कहना है, उनके भाई का कहना है कि हमारी IG पंजाब से अपील है आज खुद वाक़े का नोटिस लें और पुलिस को कहें कि जल्द अज जल्द इनके मुल्ज़मान के सुराग लगाकर उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाए। इसी के साथ अयान अमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।